नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, ठीक है। और हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी का लाइफ पर्पस अलग अलग होता है, हर किसी का जीवन अलग होता है गाइस, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जितना रेजोनेट कर रहा है उतना आपको रखना है, बाकी का किसी और के लिए इसे छोड़ देना है गाइस। और आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। और मैं अपनी अपकमिंग टैरो क्लास के लिए आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ गाइस, कि मेरा जो टैरो क्लास है ये मैंने 15 अप्रैल से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आप लोग इस टैरो क्लास में अगर इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, आप क्लास ले सकते हैं। और बहुत ही सुंदर क्लास होने वाली है गाइस, है ना। लाइफ को चेंज करने वाला होता है, ये जो टॉपिक होता है लाइफ को चेंज करने वाला होता है। जो कुछ भी ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारी सक्सेस की ओर आगे बढ़ने के लिए, तो उसे रिमूव किया जाता है। तो इस प्रकार से गाइस आपको हीलिंग प्रोसेस भी सिखाई जाएगी और साथ में आपको टैरो की क्लास भी दी जाएगी। इस प्रकार से 15 अप्रैल से मेरी टैरो क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं गाइस, ठीक है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू आपको क्लास के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए स्टार्ट करते गाइस। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, कि आपका जो भविष्य है आपको कहाँ लेकर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके भविष्य के बारे में और आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, आप कहाँ पर रुके हुए हैं, ये टैरो के माध्यम से चेक करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए गाइस आपका जो भाग्य है गाइस आपको अवार्ड रिवार्ड की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जाएगा, आपको काफ़ी नेम फेम मिलने वाला है, आप काफ़ी चर्चाओं का विषय बनने वाले हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए गाइस आपका जो भाग्य है बहुत ही सुंदर और बहुत आपको आपकी मंजिल की ओर पहुंचा रहा है। तो इसीलिए आपको सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो 100% आपको आपका जो भाग्य है ये अवार्ड रिवार्ड मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है और बहुत ही ब्राइट है, आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। और आप किसी बड़े लाइफ पर्पस से इस धरती पर आए हुए हैं हरे राम हरे राम हरे राम, ठीक है। आपको गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपको कहीं से गिफ्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई आपको प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर अगर आपको कहीं करियर वाइज मैं देख पा रही हूँ कि आपको अवार्ड देते हुए नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जा रहा है और आपको काफ़ी पुरस्कार मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस पुरस्कार को लेने के लिए गाइस हो सकता है कि आप जिस भी करियर वाइज हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं गाइस, ठीक है। हम जिस लाइफ पर्पस में आगे बढ़ते हैं वहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है, किसी भी क्षेत्र में बहुत कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन को हासिल करने के लिए आपने काफ़ी कड़ी मेहनत की है, काफ़ी आपने एफर्ट दिया हुआ है। और इसी के चलते गाइस इस पोजीशन को हासिल करने के लिए शायद 1000 लोगों की लाइन में भी आपका नंबर लग चुका है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि आप
यूनिक पर्सन है गाइस, ठीक है। आप यूनिक पर्सनैलिटी है, आप यूनिक पर्सन हैं और आप इसी के लिए ही इस धरती पर आए हैं गाइस, ठीक है। तो 1000 लोगों की संख्या में भी गाइस आपका नंबर लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पोजीशन को आप हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसलिए गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपको बड़ी पोजीशन हासिल होते हुए नज़र आ रही है और आपको काफ़ी अवार्ड रिवार्ड मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पोजीशन को हासिल करने के लिए गाइस कई लोगों की लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, है ना। हो सकता है गाइस कि जैसे कि मान के चलिए कि एक चेयर है, ठीक है। अगर आज आप अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर किसी पोजीशन को हासिल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे एक चेयर होती है और काफ़ी लोग टिकट लेते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन वो उसी को मिलता है, वो जिसके भाग्य में होता है वो उसी को मिलता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप बहुत ही बड़ा और सुंदर भाग्य लिखा कर आए हैं अपनी डेस्टिनी। आपकी जो डेस्टिनी है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लकी पर्सन आप मुझे नज़र आ रहे हैं और इसीलिए आप इस पोजीशन को इस चेयर को आप लेते हुए नज़र आ रहे गाइस। तो इस प्रकार से मैं आपका जो भविष्य है आपको आपकी मंजिल की ओर पहुंचा रहा है। आपका जो भविष्य है ये बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत है और आपको अब आपके गुणों से नवाजा जाएगा, आपको पुरस्कार दिए जाएंगे और आपकी तारीफ़ें होने वाली है। इस प्रकार से मैं कुछ देख पा रही हूँ। तो पास्ट में गाइस काफ़ी आपको इस चेयर को लेने के लिए, इस पोजीशन को हासिल करने के लिए आपको कई चढ़ाव उतारों का सामना करना पड़ा हुआ है। इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। अभी आपके अंदर में गाइस वो क्वालिटी आ चुकी है, वो स्ट्रेंथ आ चुकी है, वो पावर आ चुकी है आपके अंदर में कि उस चेयर को आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उस चेयर को आप हासिल कर सकते हैं और इसीलिए गाइस अब आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हैं। आप बहुत ही सुंदर आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी है और आप अब उस पोजीशन को हासिल करने वाले हैं। लीडर आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं और आप लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के ऊपर काफ़ी सत्ता जमाने वाले हैं, पावर जताने वाले हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो हो सकता है गाइस कि आपका डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। इस प्रकार से मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रहा है ना। भाग्यांक मूल्यांक मिला के जो भी आपका जो नंबर आ रहा है गाइस, ठीक है, डेस्टिनी नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, ये सब कुछ मिलाकर आपका जो नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ये 6, 5, 8 इस प्रकार से मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो आप काफ़ी स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं, काफ़ी पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं और कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग कुछ पॉलिटिक्स में आप जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे वकील बनते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर जज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से आप किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार से आप कुछ अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस लीडरशिप क्वालिटी को आप दर्शाने वाले हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर में काफ़ी आ चुकी है और अब आप ऐसे पोजीशन को हासिल करने वाले हैं गाइस कि जहाँ पर आपकी सत्ता चलने वाली है, आपको अवार्ड मिलने वाला है, आपको पुरस्कार मिलने वाला है। तो इस प्रकार से मैं आपके भविष्य को देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है गाइस। हरे राम, हरे राम। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप एक रानी की तरह जीवन को जीने वाले हैं, एक राजा की तरह जीवन को जीने वाले हैं, क्योंकि अब आपके चारों दिशाओं में अबंडेंस होंगी, आपकी लाइफ लग्जरीज होंगी, आपकी लाइफ खूबसूरत होंगी और आपके सर पे एक ताज होगा गाइस, ठीक है। वो ताज आपको पहनाया जाएगा, है ना। आपका काफ़ी मान सम्मान होगा, आपके पास में पैसा होगा, रुपया होगा, सत्ता होगी, पावर होगी और आप अपने जीवन को आने वाले समय में, फ्यूचर में आप इस प्रकार से जीने वाले हो कि जिस प्रकार से एक राजाशाही जीवन होता है, एक रानी की तरह जीवन होता है, जिसके पास में सब कुछ होता है, घर पे नौकर चाकर होते हैं, पैसा होता है, लग्जरियस लाइफ होती है, घूमना फिरना होता है और हमारे हर डिज़ायर, हर इच्छा हमारी पूरी होती है। इस प्रकार से आपका जो जीवन है गाइस, ये चारों तरफ से रंगीन होने वाला है, चारों तरफ से अबंडेंस होने वाली है, खुशियाँ होने वाली है आपके जीवन में और आप एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जीवन को आप जीने वाले हैं। इस प्रकार से आपका जो भविष्य है वो होने वाला है। हरे राम, हरे राम। पास्ट की अगर बात करें गाइस, पास्ट में हो सकता है या फिर अभी
अभी अभी की सिचुएशन में, अभी के चलते मैं देख पा रही हूँ, इस प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि रिसेंटली किसी ने आपका हार्ट ब्लॉक किया हुआ है। ये किसी कुछ कम परसेंट लोगों के लिए होने वाला है गाइस, ये सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली गाइस किसी ने आपका हार्ट ब्लॉक किया हुआ है, किसी ने आपको दर्द दिया हुआ है, किसी ने आपको तकलीफ में डाला है, या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन है जिसने आपको छोड़ के चला गया है, या फिर आप कोई ऐसी सिचुएशन है गाइस कि जिससे कि आपके मन में बहुत दर्द हो रहा है, आपका मन टूटा हुआ सा नज़र आ रहा है। इस प्रकार से मैं रिसेंटली किसी का हार्ट ब्लॉक देख पा रही हूँ और काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते हुए नज़र आ रहे गाइस। रिसेंटली किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और किसी का हार्ट ब्लॉक हुआ है। तो इस प्रकार से गाइस आप थोड़ा उदास एनर्जी में मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको आपके फ्यूचर की अगर बात करें गाइस तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपका जो फ्यूचर है ये बहुत ब्राइट है, ठीक है। आपका जो फ्यूचर है ये बहुत ब्राइट है। आपकी एक हैप्पी फैमिली होने वाली है, आपका परिवार खुशियों से भरा हुआ होने वाला है। आपके जीवन में सब कुछ होगा, प्यार होगा, पैसा होगा, बच्चे होंगे, रौनक होगी आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि होगी। इस प्रकार से मैं आपका फ्यूचर को देख पा रही हूँ, ठीक है। तो रिसेंटली जिस किसी ने भी आपका हार्ट ब्लॉक किया है गाइस, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस हार्ट ब्लॉक से आपको जल्दी निकलना है, बाहर निकलना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि जो खुशियाँ हैं गाइस वो आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है। आपका भविष्य आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ हैं और इसीलिए जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप अपनी किस्मत में लिखा कर आए हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपका जो फ्यूचर है ये बहुत ब्राइट है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए आप इस प्रकार से सेलिब्रेशन करने वाले हैं, इस प्रकार से आप खुशियाँ मनाने वाले हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ में, अपने फैमिली के साथ में। इस प्रकार से आप खुशियाँ मनाने वाले हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमियाँ नहीं होगी। आपका जो जीवन है ये बहुत खूबसूरत और रंगीन डिवाइन ने लिखा हुआ है, आपका भविष्य डिवाइन ने लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है और ऐसे नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव जो परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसे सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। तो हो सकता है गाइस कि अभी रिसेंटली आप काफ़ी फाइनेंस के ऊपर काफ़ी आप वर्क कर रहे हैं, है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गाइस कहीं तक दूर दूर तक कहीं आपको मनी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ गाइस, सभी की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के तो समय अच्छा आ चुका है और अपने जीवन को आगे बढ़ा चुके हैं, अपने जीवन को बहुत ही रंगीन बना चुके हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ गाइस। तो कुछ लोग अभी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा उनका जो मनी अमाउंट है गाइस वो थोड़ा अभी स्टक है, ठीक है। अभी आप फ्री नहीं हो रहे, अभी आप फाइनेंशियल अभी आप फ्री नहीं हो पा रहे और फ्री नहीं देख पा रहे अपने आप को। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो समय है, इसको समय है आने के लिए। तो आपका जो समय हो सकता है गाइस कि ये जुलाई मंथ तक आपका जो समय है ये आ सकता है। तो आप इस फाइनेंशियल पीरियड से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप बाहर निकलने वाले हैं। जुलाई के मंथ तक आपको फाइनेंशियल आपको कुछ रास्ता नज़र आने वाला है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा अब सोर्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो आप अभी देखिए, मैंने कहा है कि अब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है गाइस कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। आपने कभी सोचा नहीं था, वो बिल्कुल आपकी प्लानिंग लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल इस प्रकार से होने वाली है, सडनली होने वाला है ना, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए क्या प्लान बना कर रखा है ये आपको नहीं पता है। और इसीलिए गाइस ये जो अपॉर्चुनिटी होने वाली है ये सडनली होने वाली है और आपका एक प्रकार से जो लक टाइम है गाइस वो आ रहा है, ठीक है। लक टाइम आपका आ रहा है और इसीलिए आपके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जिस अपॉर्चुनिटीज़ के चलते गाइस आपको आपके सर पे ताज होने वाला है। आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जाएगा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा और आपको किसी ऐसे लेवल पर पहुंचाया जाएगा जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी अभी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ है। आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाया हुआ है, आपको बिल्कुल भी दूर दूर तक कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये एस ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए डिवाइन ने कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई है गाइस कि जिससे कि आपके सर के ऊपर ताज होगा। आपको बड़ी लेवल बड़ी पोजीशन को आप अचीव करने वाले हैं, अचीवमेंट को आप हासिल करने वाले हैं। इस प्रकार से गाइस आपको जो
ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन जब भी देते हैं गाइस अच्छा देते हैं ना, तो डिवाइन की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अभी आपको नज़र नहीं आ रही है, ये सडनली आपके जीवन में ये इवेंट जो है ये सडनली होने वाला है और डिवाइन आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं, आपको खुश करने वाले हैं। और फिर देखिएगा गाइस, है ना, जो लोग भी डिवाइन के साथ में कनेक्टिविटी में है, डिवाइन के साथ में डेली पूजा आराधना कर रहे हैं, है ना, और ऐसे लोगों के सामने में अगर ऐसा कुछ इवेंट हो गया तो डिवाइन के लिए तो बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड होने वाला है ना। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ इसका जजमेंट का भी कार्ड आया हुआ है। तो जजमेंट का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है गाइस कि आने वाले 2 महीनों में, ठीक है, आने वाले 2 महीनों में मीन्स अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून तक के गाइस मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कोई आपके अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ठीक है, अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो आपको 2 महीनों के अंदर में आपको वहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है, जजमेंट मिलने वाला है। और ये सारी जो चीज़ें होने वाली है ये आपके फेवर में होने वाली है, ठीक है। जजमेंट आपके साथ में हो रहा है, न्याय आपके साथ में हो रहा है। तो आने वाले 2 महीनों में हो सकता है किसी के अगर कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो आपको वहाँ से न्याय मिलने वाला है, आपके फेवर में आने वाला है ना। तो इस प्रकार से गाइज आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइज। तो मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि रिसेंटली कोई आपके लाइफ से चला गया है, कोई रिसेंटली आपके लाइफ से चला गया है और आप काफ़ी उदास एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली हो सकता है या फिर पास्ट में हो सकता है गाइस, कुछ समय पहले की बात हो सकती है। तो इस प्रकार से मुझे एनर्जी पिक हो पा रही है। तो कोई आपके लाइफ से कोई ऐसा पर्सन चला गया गाइस कि उस पर्सन को वो पर्सन बहुत आपके लिए बहुत अच्छा था, कोई टॉक्सिक पर्सन नहीं था वो आपके लिए, है ना, लेकिन फिर भी आपके जीवन से चला गया। तो इस प्रकार से आपके जीवन में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं, इस प्रकार से मुझे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। तो लेकिन गाइस जो आपका नहीं था वो आपके जीवन से चला गया है और जो आपका है वो आपके तरफ आ रहा है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है गाइस। तो आपके तरफ कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ रहा है जो आपके लिए बनाए हैं, कुदरत ने, डिवाइन ने आपके लिए बनाए हैं और आपके लिए ही वो लॉन्ग टाइम तक वो आपका साथ देने वाला है। इस प्रकार से गाइस कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जिसके चलते गाइस आपके जीवन में हैप्पीनेस है, आपके जीवन में ग्रोथ है, आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। ये डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में कोई भेजा जा रहा है, कोई बंदा है या फिर कोई बंदी है जो आपके जीवन में भेजा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। हरे राम हरे राम हरे राम। तो इस प्रकार से आपका जो फ्यूचर है गाइस बहुत ब्राइट है और इसको इसीलिए गाइस आपने बहुत दुख तकलीफ़ों का जीवन देखा हुआ है अपने जीवन में, ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं, बहुत आपको परेशान किया गया, बहुत आपको रुलाया गया। तो आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है गाइस ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं थी अभी तक। आपकी लाइफ की जो जर्नी है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आपके ऊपर इतना जुल्म किया गया, इतना अत्याचार किया गया आपके ऊपर कि वो बर्दाश्त के बाहर था गाइस, ठीक है। लेकिन फिर भी डिवाइन ने आपके भाग्य में कुछ ऐसा लिखा हुआ है गाइस कि आने वाले समय में आपको कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। इसीलिए गाइस वो एक जो पार्ट था आपके लाइफ का वो ख़त्म हो चुका है और अभी आपके जीवन का एक नया पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। और ये जो नया पार्ट होगा गाइस ये बहुत ही रंगीन और खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि जितना बड़ा दुख होता है उतना ही बड़ा सुख होता है। तो जितना लंबा दुख आपने काटा हुआ है उतना ही लंबा आपको सुख मिलने वाला है। ताकि ये सारी जो चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई है गाइस, तो ये हो सकता है कि आपके लाइफ का प्रारब्ध था, आपके जीवन का पास्ट लाइफ कर्मा था जो आप लोगों ने इन लोगों के साथ में फेस किया हुआ है। जो लोग आपके जीवन से निकल गए हैं वो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं थे गाइस, ठीक है। और जो आपके लिए है वो अभी यूनिवर्स डिवाइन आपको देने वाले हैं, आपके भाग्य का आपको मिलने वाला है, आपके भाग्य का आप ही के पास लौट कर आएगा गाइस, है ना। कितना भी कहीं पर भी घूम के आपके ही पास आएगा, जो आपका है वो आपके पास आएगा। इसलिए गाइस आपको अपने मन में इतना फियर नहीं रखना है कि कोई मेरे जीवन से चला गया तो, है ना, कोई मेरे जीवन से
कोई भी चीज़ हो सकती है गाइस, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई पैसा हो सकता है, कोई रुपया हो सकता है, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ें हो सकती है। तो आपको विश्वास रखना है कि जो आपका है वो आपके पास में लौट कर आएगा ही आएगा, है ना। और जो जाने वाला है वो 100% जाएगा ही जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा मन में किसी प्रकार की कोई डर फियर नहीं रखना चाहिए और इस प्रकार से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। जो कुछ भी भगवान आपको दे रहा है वो आपका है, भगवान का दिया हुआ है, और जो कुछ भी आपको मिलने वाला है वो भी भगवान का आशीर्वाद है, वो भी भगवान की कृपा है। वो ऐसा समझकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हरे राम जी। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जिस भी पर्सन ने आपका दिल तोड़ के गया है या फिर आपके जीवन से अचानक से चला गया है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, कुछ आपसे कोई बातें नहीं हुई है ऐसे पर्सन से, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि वो जो पर्सन है अपने जीवन में, ठीक है, वो जो पर्सन है वो अभी प्यार के लिए तरस रहा है, ठीक है। डिवाइन से प्रार्थनाएं कर रहा है और डिवाइन से प्रार्थना कर रहा है और वो इस तरह हो गया है गाइस कि वो पूरा खाली हो चुका है। उसके जीवन में कोई रौनक नहीं है, उसके जीवन में कोई प्यार नहीं है और कोई उसको उसके साथ में कोई टाइम स्पेंड करने वाला कोई पर्सन नहीं है। इस प्रकार से मैं उस पर्सन की जो है वो मैं परिस्थितियों को देख पा रही हूँ, उसकी सिचुएशन को देख पा रही हूँ गाइस। तो वो जो पर्सन है गाइस वो आपको काफ़ी याद कर रहा है, काफ़ी मिस कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है और आपके साथ में जो भी जो उन्होंने समय बिताया हुआ है, जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हुआ है, तो उस पलों को वो याद कर रहा है और अपने आप से ही वो गिल्टी फील कर रहा है, अपने आप में ही गिल्टी फील कर रहा है और उसके साथ में किसी भी प्रकार की उसके जीवन में कोई रौनक नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस। तो है ना। हरे राम। इस जो भी पर्सन गाइज आपके जीवन से चला गया, ठीक है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे, जिस पर्सन के बारे में आपने काफ़ी इंतज़ार किया, काफ़ी वेट किया, इस पर्सन ने गाइज आपको अपने प्यार जाल में ऐसा बांध के रख दिया, ऐसा फंसा के रख दिया था कि आप ना इधर चल रहे थे ना उधर चल पा रहे थे, है ना। तो आप बीच की नैया में आप फंस गए थे, बीच की इसमें फंस गए थे गाइज। आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे और अपने जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस प्रकार से गाइज उस पर्सन ने आपको इस प्रकार से बांध के रख दिया था, ना इधर का और ना ही उधर का, ना आप कुछ कर सको, कोई एक्शन ले सको और ना ही अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सको। तो इस प्रकार से इस पर्सन ने कोई कमिटमेंट भी नहीं किया है आपके साथ में और आपको बस बांध के रख दिया है और आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो आप काफ़ी ऐसे सोच में है गाइस कि आप कुछ करना चाह रहे, कुछ आगे बढ़ना चाह रहे, अपने जीवन की जर्नी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस प्रकार से मैं कुछ लोगों की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो आप इस कोई मोह माया का जो जाल है गाइस, जिस पर्सन ने आपको इस प्रकार से बांध दिया है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। इस पर्सन को आप भुला भी नहीं पा रहे हैं ना, इस पर्सन को भुला भी नहीं पा रहे। वो पर्सन आपकी तरफ आ भी नहीं रहा है, आपको कुछ कमिटमेंट दे भी नहीं पा रहा है। इस प्रकार से कुछ ऐसे जंजीरों में आप अटके हुए मैं आपको देख पा रही हूँ गाइस। हरे राम। देखिए फिर से आज कुछ रिलेशन वाइज कुछ ज़्यादा ही कुछ वाइब्स आ रही है गाइस आप लोगों के लिए। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी आप तो काफ़ी उदास एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और ये सारी जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि रिसेंटली अभी आपके जीवन में घटित हुई है, ठीक है। तो बस अभी की कुछ लोगों के लिए अभी की कुछ ताज़ा खबर ही मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो आप काफ़ी सैड एनर्जी में हैं, इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन के बारे में विचार कर रहे हैं कि ये पर्सन कैसे चला गया, क्यों चला गया, क्या हो गया है। इस प्रकार से कुछ ऐसी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। हरे राम। तो हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मीन्स हो सकता है गाइस कि ये इनके फैमिली के लोग हो सकते हैं, इनके परिवार के लोग हो सकते हैं, इनके माता पिता हो सकते हैं या फिर
हो सकता है गाइस कि ये पहले से ही कोई वो जो पर्सन है वो पहले से ही शादीशुदा लाइफ में है, और इसी प्रकार से गाइस मैं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को मैं पिक कर पा रही हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गाइस, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से स्टक हो चुकी है और रुक गई है। तो इसलिए गाइस अब आपको ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। और इस रिलेशन के ऊपर गाइस आपने बहुत वर्क किया हुआ है, बहुत समय दिया हुआ है आपने, और बहुत काफ़ी मेहनत किया हुआ है इस रिलेशन के ऊपर, है ना, ताकि आप अपने जीवन में कुछ आगे कर सके, आगे बढ़ सके, इस लाइफ को एंजॉय कर सके। इस प्रकार से आपने काफ़ी समय इस रिलेशन में दिया हुआ है, काफ़ी आपने एफर्ट दिया हुआ है और बहुत कुछ आपने किया हुआ है गाइस, ठीक है। लेकिन ये जो रिश्ता है ये आपके हाथ नहीं लग पा रहा है। इस प्रकार से मुझे कुछ आपकी मैं एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ गाइस। तो एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ गाइस मैं। हरे राम। तो आपको मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। कहीं ना कहीं आपका जो मन है, ये आपका जो हार्ट चक्र है गाइस, ये अभी एकदम से ब्लॉक हो चुका है। आपके लिए सारी जो चीज़ें हैं ये असहनीय हो चुकी है। आपको काफ़ी रोना आ रहा है, काफ़ी आप रो रहे हैं, काफ़ी आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि ये जो कोई भी पर्सन है आपके जीवन में लौट कर आ जाए, आपके जीवन में आ जाए। आप इसके बिना नहीं रह सकते, आप इसके बिना नहीं जी सकते। इस प्रकार से मुझे कुछ वाइब्स आ रही है गाइस, और आपकी परिस्थितियाँ मुझे ऐसी कुछ नज़र आ रही है। तो आपने डिवाइन को अपने आप को सौंप दिया है, डिवाइन से काफ़ी पूजा आराधना कर रहे हैं, काफ़ी डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पर्सन को मेरे जीवन में लौटा दीजिए। इस प्रकार से कुछ मैं देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा गाइस कि जो आपके लिए डिवाइन ने सोचा हुआ है वो आपके पास में आएगा, और जो आपका नहीं है वो नहीं देंगे, डिवाइन आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा है वही डिवाइन आपको देने वाले हैं। तो देखिए गाइस, है ना, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो अगर आप इस पास्ट के रिलेशन के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो ये जो पास्ट का जो रिलेशन है गाइस, ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है और आपके जीवन से चला गया है। आपको अपने मन को समझाना है, और अपने क्योंकि देखिए गाइस, ये जो पर्सन है ये आपके जीवन से चला गया है, ये लौट के आने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए है ही नहीं। डिवाइन ने आपके लिए इसको बनाया ही नहीं है, इसलिए ये आपके जीवन में बिल्कुल भी लौट कर नहीं आने वाला है। ये आपका जो रिश्ता है ये बिल्कुल हमेशा के लिए इनके साथ में ख़त्म हो चुका है। ये पर्सन चला गया है आपको धोखा देकर, आपको बेवकूफ़ बनाकर और आपको रुलाकर। ये जो पर्सन है ये चला गया है। लेकिन आपके जीवन में कोई नया पर्सन आ रहा है गाइस, कि कोई पर्सन है जो आपको बहुत ही जल्द, हो सकता है कि आपको ये जो प्रपोज़ल है ये मिल चुका है, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ समय के बाद में बहुत ही जल्द आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल मिलने वाला है कि जो प्रपोज़ल वो आपके लिए होगा। डिवाइन ने उसको आपके लिए बनाया है। तो ऐसा कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। जिन किसी की लाइफ में आ चुका है गाइस, वो उनका सोलमेट ही है। उनके साथ में अपने जीवन में आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। और जिनके लाइफ में कोई पर्सन नहीं आया हुआ है और अभी भी इस रिसेंटली किसी ने हार्ट ब्लॉक किया हुआ है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन आ रहा है और वो आपका सोलमेट होगा, वो आपका ट्विन फ्लेम होगा। और इस प्रकार से गाइस डिवाइन ने इस पर्सन को आपके लिए बनाया हुआ है। तो आपके तरफ कोई आ रहा है, तो आपको इसे डिवाइन की ब्लेसिंग समझकर आपको इसे लेना है, क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा होता है वही हमें डिवाइन देते हैं, जो हमारे लिए बुरा होता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं देते। और ख़ास करके जो लोग डिवाइन के ऊपर विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं, उनके लिए तो डिवाइन और भी अच्छा सोचते हैं और भी अच्छा करते हैं, ताकि उनके जीवन में कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसलिए गाइस, आपने जो कुछ भी डिवाइन से प्रार्थना की है तो आपको डिवाइन वही देंगे जो आपके अच्छे के लिए है, आपके भाग्य के लिए है, जो आपके साथ हमेशा निरंतर आगे बढ़ सके और लॉन्ग टाइम आपका साथ दे सके। इस प्रकार से आपका रिश्ता बन रहा है गाइस। और अब आपको रोने की या फिर किसी भी प्रकार से आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि आपका जो भविष्य है ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्राइट है, ठीक है। आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ आएगी, चारों तरफ से आप पैसे रुपयों से भरा हुआ अपना जीवन देख पाएंगे, लग्जरियस लाइफ को देख पाएंगे, अच्छे रिलेशन में आएंगे, आपके पास में सब कुछ होगा, एक राजशाही जीवन जिएंगे आप, एक रानी
रानी की तरह, एक राजा की तरह आपका जो जीवन है ये बहुत ही खूबसूरत और सुंदर होने वाला है। जैसा कि पास्ट में आपने जो जीवन जिया हुआ है गाइस, उससे कहीं गुना अपोजिट आप इस जीवन को जीने वाले हैं, क्योंकि पास्ट में आपने काफ़ी दुख तकलीफ़ों का ही सामना किया हुआ है गाइस, ठीक है। किसी से आपको कुछ नहीं मिला हुआ है, सब ने आपको धोखा दिया, सब ने आपके साथ में चीटिंग की और सब ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा ही उठाया है। और आप है कि ऐसे लोगों के लिए रो रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में अपना समय ख़राब कर रहे हैं, तो आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ पर्पस के ऊपर आपको काम करना है, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है। और इसीलिए गाइस, अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अभी भी आपको कहीं अपने जीवन में अंधकार नज़र आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्राइट है। बस अपने आप के ऊपर विश्वास करें, डिवाइन के ऊपर विश्वास करें और अपने जीवन में आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े और ऐसे नेगेटिव जोन से आप बाहर निकल जाइए गाइस, ठीक है। जब तक आप ऐसे नेगेटिव जोन से अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं गाइस, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके लाइफ पर्पस तक पहुँचाने के लिए, इसी के लिए आप के साथ में ये जो सारे इवेंट हुए हैं वो इसी के लिए हुए हैं। तो आपको बहुत जल्द अपने आप को समझाना है, अपने को समझना है और आपको निरंतर आगे बढ़ना है और अपने ऊपर काम करना है, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। जो आपका जो हार्ट चक्र जो ब्लॉक हुआ है, वहाँ से आपको बहुत जल्द से जल्द आपको बाहर निकलना है और अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो फ्यूचर है ये बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही रंगीन है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का जो रीडिंग है ये अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।